नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देश दुनिया में तेजी से फैलते अपराध पर लगातार रहती है नजर हमारी। इसी अपराध जगत की एक वारदात से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। परिचय दीजिए अपना, आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं पीजीआई क्षेत्र के रहने वाली हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ था आपके साथ जो आप कल रात में पीजी थाने आई थी धरने पे? मुझे एक लड़के ने 5 साल से शादी के झांसा देकर मेरा यौन शोषण किया। वो कहाँ का लड़का है वो लड़का मेरे यही हैवत मौया के रहने वाला है। वहीं पे मेरी दीदी रहती हैं, तो मेरे जीजा के भतीजे लगते हैं गांव के रिश्ते से। अच्छा, हाँ, तो वो हैबत मौया के ही हैं? हाँ वहीं के जीजा के घर के बगल में ही रहते हैं। क्या करते हैं वो पीजीआई जो हॉस्पिटल है वहीं पे जॉब करते हैं, डॉक्टर सभा रत्नम के यहाँ। अच्छा, हाँ। क्या नाम है उनका? मुकेश कुमार। अच्छा, तो क्या हुआ था आपके साथ? उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा 5 साल बाद, और अभी मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। काफ़ी कस्में भी खाई कि मम्मी पापा की कसम खा के कह रहा हूँ मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह की बातों से मैंने उस पर भरोसा किया और जो वो बोलते गए मैं करती गई। तो फिर कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई 3 लोगों से? मुलाकात वही दीदी के घर पे दुकान है, तो सन 2014 में मैं वहीं पे रहती थी दीदी के घर पे, और जुबली कॉलेज में पढ़ती थी। बीए था मेरा, तो सुबह तो अपना कॉलेज चली जाती थी और शाम को दुकान पे कुछ समय के लिए बैठ जाती थी, क्योंकि जीजा बाहर चले जाते थे और दीदी खाना बनाती थी तो हेल्प करा लेती थी, दुकान ही देख लेती थी और पढ़ाई भी हो जाती थी कुछ समय। तो मुकेश वहीं आते थे शाम को, रोज़ वही देखा उखा करते थे। फिर आगे? फिर बहाने से किसी तरह एक अंकित, उन्हीं के चाचा वाचा के लड़के हैं, तो अंकित से जो मेरा नंबर मंगवाया, तो अंकित ने कहा कि रीना तुम अपना नंबर दे दो, मुकेश तुमसे कुछ बात करना चाहता है। तो मैंने जीजा के भतीजा समझ के दे दिया। मैंने कहा चलो परिवार के हैं, गांव के हैं, कोई काम होगा। फिर आपस के समझ के आपने भरोसा? हाँ, आपस के समझ के हमने भरोसा किया। तो फिर रात में मुकेश ने फ़ोन किया मेरे पास, तो वही पहले तो उसने पढ़ाई वढ़ाई की बातें पूछी कि कहाँ पढ़ती हो, क्या है, सब अच्छी अच्छी बातें ही की। फिर अचानक से बोलने लगी कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हमने कहा बात क्या करना चाहते हो, किस रिश्ते से बात करना चाहते हो, भाई रिश्ते में तो मौसी लगते हैं। बोले ऐसे ही बस, बाकी और कोई बात नहीं, गलत तरीका नहीं है। फिर बीच में वैसे फ़ोन करने लगे, फिर पहले थोड़ा कम किया बात, फिर ज़्यादा फ़ोन करने लगे अपना। लेकिन 1 महीने तक ऐसे ही बात किया, उसने कभी गलत नहीं कहा, कभी पढ़ाई की बातें हो रही हैं, हाँ, और जो भी ऐसी बातें हैं। फिर एक दिन अचानक से वही कॉलेज से जब वापस आ रहे थे तो हमसे बोलने लगे कि चलो तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है, मिल के कुछ बताना है। हमने कहा ठीक है। तो बोले यहाँ ठीक नहीं रहेगा, लोग गलत सोचेंगे। तो वही तेलीबाग में मुझे मिले और वहाँ से जो है मुझे फिर अपनी बाइक से लेकर तो बैठाल के ले गए। हमने कहा चलो ठीक है, अब इधर तो तुम्हारे गांव में हमें तो पता नहीं कहाँ। तो वो हमें यहाँ पीजीआई मणिमंडा के पीछे कमरे पे लेके गए और वहीं पे जो है वो हमारा यौन शोषण करने की कोशिश किया, तो हमने मना किया। हमने कहा ये क्या कर रहे हो, यही ज़रूरी बात करने हैं। इसी बार उससे आए हैं तो बोले तो क्या हुआ, सभी लड़कियां करती हैं। हमने कहा हम नहीं करेंगे, सब लड़कियां कह रहे हैं और लड़कियां करती हैं, इससे कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, जो भी है मैं उसी से करूँगी जिससे मेरे मम्मी पापा शादी करेंगे, मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो फिर मैंने कहा कि शादी करोगे तो पहले शादी कर लो तब करो, मैं ऐसे कैसे भरोसा कर लूँ कि तुम करोगे। तो बोले अभी कुछ समस्या चल रही है, अभी मैं जॉब भी नहीं करता हूँ, अभी शादी कर लो फिर बच्चे हो जाते, फिर काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाती। शादी करना तो बहुत आसान है, लेकिन फिर आगे चल के दिक्कतें हो जाती है, तो कुछ समय वेट करो, अभी तुम्हारी भी उम्र बहुत नहीं है, मेरी भी उम्र बहुत नहीं है, तो बाद में कर लिया जाएगा। हमने कहा भरोसा नहीं है हमें। तो गए, मैं अपने माता पिता की कसम खा के अभी से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुछ विचार हैं मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे शकल सूरत वाली लड़की नहीं चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे समझे और मुझसे ज़्यादा सवाल ना करे। मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ मेरी बात को समझे। बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा, अपनी भाभी को भी मैंने देखा है कि वो बहुत झगड़ा करती हैं भैया से बात पे। तो मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, और मैं करूँगा शादी तो तुम्हें से करूँगा। बाकी मुझे लड़कियों से बहुत डर लगता है, सुंदर लड़कियों से। तो मम्मी पापा की कसम खा ले तो मुझे यकीन करना पड़ा। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है करोगे तो चलो हम तुमसे बात करते हैं, 5 साल बाद जो करना है करना शादी बात। पहले नहीं तो कह रहे नहीं, आजकल सभी करते हैं। वो अपनी सब बताने लगे, मेरा बहुत मन करता है जब तुम्हें मैं पत्नी मानता हूँ। और वो शायद उनके दोस्त लोग सब मिलके जाते थे लड़कियों से मिलने चारबाग में पैसों पे लड़कियों से। तो सब बातें बताने लगे कि तुम्हारे होते हुए मैं वहाँ जाऊँ, ये है वो करना तो मुझे है, इसमें क्या है। काफ़ी इस तरह की बातें करने लगे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे करना बात माननी पड़ी। काफ़ी प्यार से बोल रहे थे।
तो फिर इस तरह से मैं उनकी बात मान गई। उन्होंने मेरी जब आपके साथ जब आपको रूम पे ले गए थे तो आपने घर में अपने किसी से नहीं बताया था? नहीं, घर पे नहीं बताया था। अब घर पे किसी को परमिशन नहीं मिलेगी। बात यही हुई थी कि अभी ज़्यादा नहीं बताया जाएगा किसी से, फिर बाद में जो है फिर बात कर लिया जाएगा। मैंने कहा भी कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, तो बोले ऐसा कुछ नहीं, पहले ना पता चले और मैं जो है बाद में घर वालों को मना लूँगा। हाँ, FIR आपने नहीं दर्ज कराई? FIR उतने समय हमने नहीं दर्ज कराई। उस वक्त क्या हुआ, शादी कर लिया क्या कहीं? हाँ, 5 साल बाद झगड़ा वगड़ा हुआ है। उतने समय तो 1 ही महीने की बात हमने बताया है। हाँ, तो 5 साल तक लगातार ऐसे ही पहले चलता रहा, हमें बुलाते रहे। और शादी वादी कर लिया क्या इस समय? हाँ, इस समय शादी कर लिए हैं, कल ही किया है 22 तारीख को। अच्छा, कहाँ से किया? ये निशातगंज के लड़के हैं, हमें गांव पता नहीं पता है। कल जब मैं थाने गई थी, लड़की गई थी थाने? हाँ, लड़की थाने गई थी तो काफ़ी मुझसे वही लड़ रही थी। क्या बोल रही थी? कहने लगी मेरे जो है पति को तूने फंसाया है, मेरा पति जो है छोटा है, तू बड़ी है, और मेरे पति को तूने फंसा लिया है। तो बाकी वहाँ पे पुलिस वालों ने सब लोग पूछा इंस्पेक्टर साहब ने कि तुम क्या चाहती हो? हमने कहा सर मेरी इज्जत बर्बाद हुई है। अब ये किसी से करे हो शादी चाहे ना करे हो, लेकिन मुझे अपना नाम दे दे जिससे मैं दुनिया में जी सकूँ। 5 साल से लगातार ये मुझसे मिल रहे हैं, सारे दोस्त इनके जानते, हर जगह आना जाना, जहाँ मैं जाती थी वहाँ ये आते थे। और इन्होंने कहा भी था कि जब तक मैं हूँ कभी भी किसी लड़के से कोई हेल्प नहीं लेना, तो चाहे लेट में आए लेकिन आते ज़रूर थे। मैं इतना कहूँगी कि मुकेश ने मेरी हेल्प बहुत की है, तो इसी नाते तो मैं भरोसा कर रही थी। ये पुलिस प्रशासन से शिकायत की तो पुलिस प्रशासन ने आपसे क्या क्या किया? पुलिस प्रशासन ने क्या कहा सर, 21 तारीख को जो है, अगली 21/7 को हमने जब रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट उन्होंने 15 तारीख को तो हम लोग ने अपने एप्लीकेशन दिया था, 21 को लोगों ने रिपोर्ट हमें दी। अब रोज़ हम पूछ रहे हैं कि जो है हमारा मेडिकल कब करवाओगे गीता? हमने पूछा कि मेडिकल कब होगा, बयान कब होगे, तो आजकल टालती रही गीता मैडम है। हाँ, चौकी इंचार्ज है, विवेचना वही कर रही हैं। हाँ, तो इसी तरह फिर अब जब 3 महीना हो गया तो अभी अब जाके बयान तो करा दिया था बीच में, वो भी एक अधिकारी से हमने कहा था, तब जाके उन्होंने बात किया तो जाके बयान कराया बहुत मुश्किल में। फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जब हमें पता चला कि ये शादी कर रहे हैं 22 तारीख को, तो हमने पहले तो ऑनलाइन कंप्लेन किया, फिर हमें महिला थाना में बुलाया गया। वहाँ पे गए तो महिला थाने में मैडम ने कहा कि बेटा तुम्हारी जो है वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, इसलिए तो यहाँ हम लोग समझौता ही कर सकते हैं, बाकी हम लोग के हाथ में नहीं, हम लोग नहीं दोबारा नहीं लिख सकते हैं। तो आप प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी इज्जत बर्बाद हुई है, हम किसी और के लायक नहीं बचे हैं, और शादी हम कहीं और करेंगे नहीं। तो हमारी कृपा करके मुकेश का ही हमें नाम दिलाया जाए, इन्हीं के साथ हम रहना चाहते हैं। भले अपने साथ नहीं अब कर भी लिए हैं तो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब जैसे वो माइनस करें, चाहे हमें कमरे पे लेके रखें, वो आप चाहे अपने घर पे रखें, हम जाएं तो कहाँ जाएं? कहीं ना कहीं आप उन्हीं के साथ रहने? हाँ, हम उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हम आगे के लिए सोच रहे हैं। आज हम किसी और से यदि शादी कर रहे हैं तो उसे पता चलेगा कि 5 साल से मेरी बीवी ऐसे है तो कौन लड़का मेरी इज्जत करेगा। तो यही सोच के मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ।